अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलन तर्दा, और हरगिज़ राज़ी नहीं होंगे, अन का आपसे, अल यहूदु यहूदी, वलन नसारा और ना ही नसारा ईसाई, हत्ता यहाँ तक के तत्तबिआ आप पैरवी करें, मिल्लतहुम उनकी मिल्लत की, उनके दीन की। कुल कह दीजिए, इन्ना हुदल्लाहि बेशक अल्लाह की हिदायत ही, हुवल हुदा वही असल हिदायत है। वला इन और अलबत्ता अगर, इत्तबअता आपने पैरवी की, अहवाअहुम उनकी ख्वाहिशात की, बअदल्लज़ी इसके बाद के, जाआका आया आपके पास, मिनल इल्मी इल्म से, मालका नहीं है आपके लिए, मिनल्लाहि अल्लाह ताला से, मिन वलिय्यिन कोई दोस्त, वला नसीर और ना ही कोई मददगार। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब वो लोग जिनको हमने किताब दी, यतलूनहु उसे पढ़ते हैं, हक़्क़ तिलावतिही जैसे उसे पढ़ने का हक़ है। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसकी तफसीर, इसका तर्जुमा इस तरह किया है कि यत्तबिऊनहु हक़्क़ इत्तिबाइही, कि वो इत्तिबा करते हैं, पैरवी करते हैं उसकी जिस तरह उसकी इत्तिबा का हक़ है। उलाइका यही लोग, युमिनून बिही ईमान लाते हैं इस पर, वमन यकफुर बिही और जो कोई इनकार करे इसके साथ, फ़उलाइका हुमुल खासिरून बस यही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। या बनी इसराइल ए बनी इसराइल, उज़्कुरू याद करो, निअमती मेरी नेमत को, अल्लती अनअमतु अलैकुम जो मैंने तुम पर इनाम की, व अन्नी फ़द्दलतुकुम और बेशक मैंने तुम्हें फ़जीलत दी, अलल आलमीन जहानों पर। वत्तक़ू और डरो बचो, यौमन उस दिन से, ला तजज़ी नहीं काम आएगी, नफ्सुन कोई जान, अन नफ्सिन किसी जान के, शैअन कुछ भी, वला युक़बलु और ना ही कबूल किया जाएगा, मिनहा उससे, अदलुन कोई फ़िदिया, वला तनफ़उहा और नहीं नफ़ा देगी उसको, शफ़ाअतुन कोई सिफारिश, वला हुम युनसरून और ना ही उनकी मदद की जाएगी, वो मदद किए जाएंगे। दोबारा देखें, वलन तर्दा और हरगिज़ राज़ी नहीं होंगे, खुश नहीं होंगे, अन का आपसे, अल यहूदु यहूदी, वलन नसारा और ना ही नसारा, हत्ता यहाँ तक के तत्तबिआ आप पैरवी कर लें, मिल्लतहुम उनकी मिल्लत की। कुल कह दीजिए, इन्ना बेशक हुदल्लाहि अल्लाह की हिदायत, हुवल हुदा वही असल हिदायत है। वला इन और अलबत्ता अगर, इत्तबअता अहवाअहुम आप पैरवी करें उनकी ख्वाहिशात की, बअदल्लज़ी इसके बाद के, जाआका आया आपके पास, मिनल इल्मी इल्म से, मालका नहीं है आपके लिए, मिनल्लाहि अल्लाह ताला से यानी छुड़ाने में कोई, मिन वलिय्यिन कोई दोस्त, वला नसीर और ना ही कोई मददगार। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब वो लोग जिनको हमने किताब दी, यतलूनहु उसे पढ़ते हैं, हक़्क़ तिलावतिही जिस तरह उसके पढ़ने का हक़ है। उलाइका युमिनून बिही ये लोग उस पर ईमान रखते हैं, वमन यकफुर बिही और जो कोई इनकार करेगा इसके साथ, फ़उलाइका हुमुल खासिरून बस यही लोग खसारा पाने वाले, नुकसान उठाने वाले। या बनी इसराइल ए बनी इसराइल, उज़्कुरू निअमती मेरी नेमत को याद करो, अल्लती अनअमतु अलैकुम वो नेमत जो मैंने तुम पर की, व अन्नी फ़द्दलतुकुम और बेशक मैंने तुम्हें फ़जीलत बख्शी, अलल आलमीन जहानों पर,
वत्तक़ू यौमन, और डर जाओ बच जाओ उस दिन से, ला तजज़ी नफ्सुन, के नहीं काम आएगी कोई जान, अन नफ्सिन, किसी भी जान से, शैअन कुछ भी, वला युक़बलु मिन्हा अदलुन, और ना ही कबूल किया जाएगा उससे कोई फ़िदिया, वला तनफ़उहा शफ़ाअतुन, और ना ही नफ़ा देगी उसको कोई सिफारिश, वला हुम युनसरून, और ना ही वो मदद किए जाएंगे। पहली आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़िताब करके ये बात बयान फरमाया है कि वलन तरदा अनकल यहूद, कि आपसे हरगिज़ यहूदी और ईसाई राज़ी नहीं होंगे, क्योंकि तज़किरा असल में यहूद व नसारा का चल रहा है, अब इख्तिताम की तरफ उनकी गुफ्तगू जा रही है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि आप अगर इनकी रज़ा के पीछे लग गए तो याद रखें कभी भी ये आपसे राज़ी नहीं होंगे, हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम। हाँ, एक ही तरीका है कि आप इनके दीन के अंदर आ जाएं, आप अपने दीन को छोड़ दें। आप कहें कि मैं यहूदियत को इख्तियार करता हूँ, मैं ईसाइयत को इख्तियार करता हूँ, मैं ये क्या नाम है तौरात के ऊपर अमल करूँगा, मैं इंजील पर अमल करूँगा, फिर ये आपसे शायद राज़ी हो जाएं, वगरना अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कभी भी राज़ी नहीं होंगे। ये एक हकीकत है जो हम मुसलमान समझते नहीं हैं। हमें यह समझना चाहिए कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन वही नाजिल करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से पैगाम आपकी तरफ आता है, आपकी गुमराही का कोई रास्ता है ही नहीं, आप हक़ के ऊपर मौजूद हैं, फिर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि आप अगर इनको राज़ी करेंगे तो आप क्या है गुमराह हो जाएंगे। तो हमारी तो कोई अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़मानत नहीं ली हुई हर एक बंदे की कि जी मैं तुम्हें क्या है हिदायत के ऊपर ही रखूँगा, मैं कभी तुम्हें गुमराही की तरफ नहीं लेकर जाऊँगा। तो इसलिए यहूद व नसारा कभी भी किसी मुसलमान से राज़ी नहीं हो सकते, यहाँ तक कि जब तक हम उनके दीन के अंदर ना आ जाए। अब कितने हम काम करते चले जाते हैं, वो कहते हैं ये करो ये करो ये करो, हम सब कर रहे हैं। अब सूद वाला मामला ही देख लीजिए कि हम जकड़े पड़े हैं, इसके अंदर निकल ही नहीं सकते, और सिर्फ़ किस लिए कि वो यहूद व नसारा से हम क्या नाम है कर्ज़ लिया हुआ है, और वो इसी के अंदर हमें दबा कर बैठे हैं, और हम समझ रहे हैं शायद कि हम लेते चले जाएंगे उनसे मज़ीद कर्ज़ और हम इस तरह बच जाएंगे, लेकिन नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं वो फिर भी तुमसे खुश नहीं होंगे, हत्ता कि जब तक दीन को तुम छोड़ ना दो। यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में इस तरह कह लें कि आप ज़बान से भी कह देंगे ना कि मैं मुसलमान नहीं हूँ, फिर भी वो आपके ऊपर राज़ी नहीं होंगे। आप उनको वाज़े तौर पर बतलाएंगे कि हाँ जी जो आपकी तालीमात हैं वो मैं मानता हूँ, मैं इसका इनकार कर रहा हूँ, फिर शायद कि वो आपसे राज़ी हो जाएं, वगरना अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं राज़ी नहीं हो सकते। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर ये बात बयान फरमाई, तो एक तरफ तो यानी यहूद व नसारा है, उनकी रज़ा है, और दूसरी तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा है, उसकी खुशनुदी है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि कुल ए नबी कह दीजिए इन्ना हुदल्लाहि हुवल हुदा, कि असल जो हिदायत है वो अल्लाह ताला की हिदायत है। यानी इंसान को अल्लाह की रज़ा उसको मतलूब रखना चाहिए, उसको अपने सामने रखना चाहिए कि मैंने अल्लाह रब्बुल आलमीन की क्या नाम है खुशनुदी को हासिल करना है। लोग मुझसे नाराज़ होते हैं तो होते रहें, मुझे कोई उनसे सरोकार नहीं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना कि अगर तुम दुनिया वालों को खुश करना चाहते हो ना तो इज़हद फिद दुनिया युहिब्बुकन नास, एक ही तरीका है, फिर लोगों के पास जो कुछ मौजूद है ना उनसे बेरग़बती कर लो, फिर शायद लोग राज़ी हो जाएं, वगरना लोग कभी भी राज़ी होने वाले नहीं हैं। वज़हद फ़ी मा इंदन नास युहिब्बुकन नास, और जो कुछ लोगों के पास मौजूद है उससे बेरग़बती कर लो तो युहिब्बुकन नास, के लोग तुमसे मोहब्बत करना शुरू कर देंगे। ठीक है यार, इसको मेरी ना माल की ज़रूरत है, ना इसको मेरे ओहदे की ज़रूरत है, फिर बंदा कहता है कि चलो ये मेरे साथ वैसे ही जुड़ा हुआ है, फिर मोहब्बत करेगा। वगरना अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं इंसान तो कभी किसी से राज़ी और खुश नहीं हो सकता। तो इसलिए इंसान की रज़ा को हमें नहीं देखना चाहिए। हम बसा औक़ात क्या होता है कि मामलात ऐसे कर बैठते हैं और उसके अंदर हमारा जवाब यही होता है कि क्या करें जी, ख़ानदान वाले भी हैं उनको भी राज़ी रखना है, दोस्त अहबाब भी हैं उनको भी राज़ी रखना है, अपने कबीले वालों को भी राज़ी रखना है। तो हम लोगों को, हालांकि किसी ने कहा नहीं होता हमें कि जी हमें राज़ी करो, हम सिर्फ़ अपने लिए एक उज़र बहाना बना लेते हैं कि ये जी काम मैंने क्यों किया, इसकी वजह क्या है, ताकि लोग जो हैं वो मेरे साथ जुड़े रहें, मुझसे नाराज़ ना हो जाएं। तो हकीकत के अंदर जब हम दुनियावी मामलात के अंदर हम उनकी रज़ा को नहीं देखते, छोड़ देते हैं। आप कभी कोई बताएं रिश्तेदार किसी रिश्तेदार को पसंद करता है कि वो उससे आला ओहदे पर चला जाए? नहीं।
लेकिन हम सबको नाराज़ करके जा रहे होते हैं। अगर किसी ने मिसाल है हमारे ख़ानदान में वो 8 से ऊपर पढ़ा ना हो, 10 से ऊपर ना पढ़ा हो, आप क्या नहीं पढ़ते? आगे जाके यूनिवर्सिटियों में नहीं जाते? क्यों चले जाते हैं? छोड़े ना कि आपका ख़ानदान में से तो ऊपर कोई नहीं जा रहा। हम दुनिया के मामलात के अंदर तो ये नहीं कहते कि नहीं हम कैसे अपने ख़ानदान को नाराज़ कर लें या उनसे ऊंचे कैसे हो जाएं। जब दीन का मामला आता है वहाँ पर हम अपने लिए एक बहाना उज़र पेश कर लेते हैं कि नहीं यहाँ पर क्या हमने अपने ख़ानदान को भी जोड़ के रखना है, उनको भी साथ मिलाना है, उनकी भी रज़ा यहाँ पर होगी। तो ये चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। असल चीज़ अल्लाह ने जो हिदायत उतारी है उसकी तरफ हमें तवज्जो करनी चाहिए, उसकी इत्तिबा करनी चाहिए। और उस इत्तिबा के अंदर अगर लोग नाराज़ होते हैं तो होते रहें, कोई मसला नहीं है। तुमने असल हिदायत को इख्तियार कर लेना है। और फिर आगे फरमाया वला इन तबाअत अहवाअहुम, ए नबी अगर आपने इनकी ख्वाहिशात की पैरवी कर ली, बादल्लज़ी जाअक मिनल इल्म, इसके बाद कि जब आपके पास इल्म आ गया। अब ये अल्फाज काबिल गौर हैं कि इन्नका इज़ल लमिनज़्ज़ालिमीन, यकीनन आप ज़ालिमों में से हो जाएंगे। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन नबी अलैहिस्सलाम को ये बात कह रहे हैं जो कि इम्कान नहीं है नबी अलैहिस्सलाम से, लेकिन इत्तिबा के मामले को अगर हम समझें यानी बंदा उनकी ख्वाहिशात पे चलना शुरू कर ले तो गोया कि वो दीन से बिल्कुल पीछे हट जाएगा। फिर वो दीन पर नहीं रह सकता। वो ये समझ ले कि मैं यहूद व नसारा की भी इत्तिबा कर लूँ और मैं दीन पर रहूँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं ये मुमकिन नहीं है। इन्नका इज़ल मिनज़्ज़ालिमीन, उस वक़्त तुम ज़ालिमों में से हो जाओगे। और जो अगली आयत है इसका ताल्लुक़ भी अहले किताब के साथ ही है कि अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा यतलूनहु हक़्क़ तिलावती। तो इसलिए जो अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मैंने तफ़सीर आपको बयान की, उसी को अगर मद्देनज़र रखें तो ये आयत समझने में हमें आसानी होगी कि वो लोग जिनको हमने किताब दी वो इसकी पैरवी करते हैं। अब किसकी पैरवी करते हैं? इससे मुराद कुरान करीम है, ठीक है, एक मर्जा इसका ये है। और दूसरा कि इससे मुराद जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन पर दीन नाजिल किया था उस दीन की वो इत्तिबा करते हैं। लेकिन क्योंकि वो नबी अलैहिस्सलाम के आने के बाद वो मनसूख हो चुका है तो अब इससे मुराद सिर्फ़ और सिर्फ क्या होगा? कुरान होगा कि यत्तबिऊनहु हक़्क़ इत्तिबाइही, कि वो इस कुरान की इस तरह इत्तिबा करते हैं जिस तरह इत्तिबा करने का हक़ है। अब कुरान करीम का हक़ क्या है? हम सिर्फ ये समझ रहे होते हैं कि सिर्फ पढ़ना, ये हक़ नहीं है कुरान मजीद का। कुरान मजीद को पढ़ना, उसके ऊपर अमल करना। अब क्या होता है, ज़्यादा तवज्जो हमारी कुरान मजीद के ऊपर हुरूफ की अदायगी पर हमने लगा दी है कि जी हर्फ जो है हमारा सही अदा हो जाए। जो कुर्रा हजरात होते हैं वो भी इसी तरफ ज़्यादा तवज्जो देते हैं कि जी आपने ऐसे किया तो ये इसके अंदर ये तब्दीली आ गई। बंदा घबरा जाता है, वो कहता अच्छा, फिर वो उसी के पीछे लग जाता है। असल जो मकसद था किताब के उतरने का उसको ऊपर से पुश डाल देते हैं। यानी आप कुरान मजीद के हाफिज़ अगर देखेंगे आपको बेशुमार मिल जाएंगे, लेकिन कुरान मजीद को समझने वाले और उस पर अमल करने वाले आपको इंतहाई कम मिलेंगे, क्योंकि हमने इस जानिब तवज्जो ही नहीं की बिल्कुल। तो ये कुरान करीम का जिस तरह हुरूफ की अदायगी को हम हक़ समझते हैं, इसी तरह कुरान मजीद के ऊपर अमल करना ये भी कुरान मजीद का हक़ है। और कुरान मजीद की तालीमात को आगे आम करना, फैलाना, ये भी कुरान मजीद का हम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हक़ रखा है। तो उलाइका युमिनून बिही, इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या फरमाते हैं कि यही लोग ईमान लाते हैं इस पर। इससे मुराद अब्दुल्लाह बिन सलाम और उनके जो साथी हैं वो लोग हैं। वमन यकफुर बिही फ़उलाइका हुमुल खासिरून, और अल्लाह कहते हैं जो बंदा इसका इनकार करेगा तो वो क्या होगा? नुकसान के अंदर जाएगा। फिर आखिर के अंदर दोबारा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनी इसराइल को, जैसा कि शुरू के अंदर नेमतों को याद करवाया था, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन मुसलसल ये 84 आयात हमने पढ़ी हैं जो बनी इसराइल का मुसलसल उनका तज़किरा था। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आखिर के अंदर दोबारा उनके ऊपर जो इनामात के हैं उसका ज़िक्र कर रहे हैं ताकि उनको ये बात याद दहानी हो जाए कि हमने तुम पर इनामात एहसानात बहुत ज़्यादा किए, लेकिन तुमने किसी भी नेमत की कदर नहीं की, तुमने हर नेमत की नाशुक्री की, नाकदरी की। तो अब अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमसे वो मनासिब छीन रहा है। अब वो मनासिब अल्लाह रब्बुल आलमीन बनु इस्माइल को देने लगा है। और आगे बनु इस्माइल का यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो तज़किरा आएगा, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनका तज़किरा आएगा कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन आखिर के अंदर दोबारा याद दहानी करवा कर वो चीज़ उनके सामने रख रहे हैं कि अभी भी तुम्हारे पास मौका है कि तुम अभी भी रुजू कर लो, पलट आओ। नहीं हो तो याद रखो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी रहमत से तुम्हें क्या कर देगा?
दूर कर देगा। रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला समझने अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।